मेरा नाम जनक पुजारा। अच्छा, मैं रोमे लाइन पे काम करता था बागा तौर पे। 2022 तक 2022 ज्वाइनिंग थी मेरी, जनवरी 15 तारीख, और मैंने उधर से छोड़ा था 2025 पे। ठीक है, तब साथ में कर रहे थे। जो भी घटना हुआ सभी स्टाफ लोग अपने ही है, गाँव वाला भी उसमें कोई भाई लोग हैं, साथ में कर रहे थे। अभी कल रात को ये घटना हुआ। अब ये सुनने से आया, कोई कुछ न्यूज़ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। हम तो ऐसे सुनने में आया कि वो फायर गन का जो आग का छिलका होता है उससे आग लग के ये सब हुआ है। वो बाहर आग लगी है, बाहर का स्टाफ भी खाली बच गया, किचन का चौंधा स्टाफ कैसे मर गया। ये सीनियर की गलती है ना यहाँ पर। जिसको अगर पता चल गया था वो लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि जब छोटी सी आग लगी थी ये घटना हुआ है, निकल जाओ यहाँ से बोल के, तो स्टाफ बच जाता। वो लोग कैसे, बाहर के स्टाफ ही क्यों बचे, किचन के स्टाफ ही क्यों ख़त्म हुए। सर इस मामले में बराबर ओनर लोग को पूछो, सीनियर लोग जितने भी उनको पकड़ो, बात करो। हम हुआ सरकार से क्या है कि ये क्या है क्या नहीं ये बताओ, क्योंकि हम भी बाहर से कमाने के लिए आए हैं, कोई टाइम पास वो नहीं है। इतना अभी नौकरी छोड़ के सारा इधर बैठे हुए लड़के लोग, तो इसमें हमारा क्या है, न्याय होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं कि पैसा दिया, दबा दिया, मामला को इधर ही ख़त्म हो गया, फिर 2 साल बाद ये घटना दोबारा घटेगी। तो इसको मेन चीज़ क्या है, ओनर लोग पे थोड़ी कड़ा से कड़ा क्या बोलते हैं पूछताछ होना चाहिए उसमें कि क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई और कैसे हुआ ये सब। और वो पूरा लकड़ी का था सर, वो पूरा जल के राख हुआ है। जब हम लोग गए, हम लोग तो अंदर भी नहीं जाने दिया है। गांव वाले हैं अभी ऐसी हालत पे, देखने के लिए नहीं हो रहा है। बताओ, अभी ये लोग तो बोल रहे 20-25 लोग हैं अंदर, तो अब कितने सर, देखने वाले को पता है। चाहे उसमें कस्टमर भी होंगे, कोई होंगे, उसको मानते हैं, लेकिन स्टाफ भी हमारा गया है। ये इधर दिखाओ एक बार, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, ये सारे फैमिली लोग हैं। इधर है, ये सारे फैमिली लोग ही है। कोई वो टाइम पास करने के लिए नहीं आया। हम गोवा की सरकार को ये कहना चाहते हैं, ये हमारे जो भी ये भाई लोग की लाशें हैं कि नेपाल, जिसको जहाँ नेपाल का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई रांची का है, कोई झारखंड का है, कोई का बिहार का है, सुरक्षा इनकी लाशों को, बॉडी को घर तक पहुँचाया जाए। हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ये बिना उस चीज़ के, बिना उसके किसी को कुछ नहीं। जब तक ये बॉडी बोल रहे हैं, ये बॉडी ले लो, कैसे लेंगे हम? बॉडी तभी लेंगे जब फैमिली आएगी, आपस में बातचीत होगी, ओनर से बातचीत होगी, क्या करना है क्या नहीं। अभी हम यहाँ से बॉडी दूसरे स्टेट कैसे ले सकते? अभी ले भी जाएंगे तो बॉर्डर में रोकेंगे, कहाँ से आया क्या आया, तब उसका तो कोई वो नहीं हमारे पास। हम क्या चाहते हैं, बॉस लोग आए और गोवा की जो सरकार है उनसे बातचीत करें, क्या है कैसा है, क्यों हुआ, ऐसा घटना क्यों हुआ, ये सब पे जांच होनी चाहिए सर अच्छी तरह। क्योंकि इधर कोई भी इधर वो नहीं है। कितना है लास्ट देख के, 1 सेकंड के लिए तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, ऐसा हो गया। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में बराबर पूछताछ हो, इसमें कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पैसा खा के किसी को दबाया जाए, वो किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। नेपाल से इधर पैसा कमाने के लिए आए हैं। अभी लास्ट चली गई है, भाई है मेरा विवेक, उसका 2-3 साल का बच्चा है, फैमिली है घर पे। अभी वो इधर ही अकेला कमाने वाला था, वो ख़त्म हो गया। अब कौन कमा के देगा घर पे? अब ये लोग देंगे, बोलेंगे पैसा देंगे, ये देंगे, कब तक चलेगा वो पैसा? अगर कल के दिन तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, कोई बोले तुम पैसा दोगे, तुम मानोगे? ये चीज़ तो कोई भी एग्री नहीं करेगा सर किसी के साथ। मेरे साथ हो, मैं भी नहीं मानूँ। उसका पूरा फ्यूचर, उसका फैमिली का फ्यूचर और उसके बच्चे का फ्यूचर, उसकी गारंटी लेनी चाहिए कंपनी ने कि भाई हाँ, हमारी वजह से तुम्हारा बेटा खोया है, तो तुम्हारा जो भी फैमिली है उसको हम देखेंगे, हम वो करेंगे बोल के। ये कंपनी की जिम्मेवारी है और मालिक की, बॉस जो भी गौरव और सौरभ सर, दोनों को ही। ये नहीं कि स्टाफ के ऊपर भेदभाव मत करो। हम है तो तुम हो तो हम नहीं है। स्टाफ है तो इतना बड़ा खड़ा किया है तुमने, ये रोमी लाइन हमने देखा है ना कहाँ से कहाँ पहुँचे। स्टाफ लोग नहीं पहुँचाया है, बॉस ने नहीं पहुँचाया, स्टाफ लोग ने इतना कुछ किया है। तो स्टाफ के साथ कोई भेदभाव ना हो, जो है जैसा है सब चीज़ अच्छी तरह करो। बॉडी को झारखंड वाला झारखंड भिजवाओ, उत्तराखंड वाला है उत्तराखंड भिजवाओ, नेपाल वाला है नेपाल भिजवाओ सर, बस इतना कहना है और कुछ नहीं। अच्छा, उनका नाम क्या था? विवेक छेत्री। विवेक छेत्री भाई है, नेपाल से। आपका भाई? हाँ, गाँव वाला है हमारा। ठीक है। तो वो किचन में अच्छा, फिर कैसे कुछ पता आपको? फोन आया 4 बजे सुबह। आया। अच्छा, आप भी होटल इंडस्ट्री में हैं क्या? नहीं, मैं दूसरा जगह ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, तो वो क्या किचन स्टाफ मतलब? हाँ, बर्तन धोते थे और स्टाफ का खाना बनाता था। अच्छा, गैस सिलेंडर सुनने में आ रहा, गैस सिलेंडर फट गया है, तो चलता आग लगी है। उसी में से
मतलब स्टाफ लोग कुछ डेथ हो गए हैं, कुछ इनका नाम क्या है आपकी जो वो उनका नाम क्या विनोद और प्रदीप। है? विनोद, दो लोग। हाँ, ओह। अरे गांव का बगल वाला है, क्या नाम है? वो अब बेसिकली झारखंड से हैं। हाँ, विनोद अब और प्रदीप। प्रदीप, 3 लोग हैं। तीनों लोग। हाँ, मोहित नाम है। इसका मोहित नाम है। वो एक ही गांव का ही समझिए। हाँ हाँ। मैंने 1/2 किलोमीटर के होटल का मालिक ही वहाँ तक पहुँचाने का व्यवस्था करे। अब आप यहाँ लोग- हैंड ओवर करके क्या करेंगे? मालिक ने बताया नहीं, वो तो अभी आया ही नहीं है। आपका संपर्क नहीं हुआ उनसे? नहीं, हम लोग का यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो बॉडी को घर भेजने का व्यवस्था करें। अब बॉडी लेके नहीं जाएगा। नहीं, हम लोग लेके यहाँ क्या करेंगे? हाँ। हम लोग भी तो काम अरे, करते हैं 40-50 हज़ार एक बॉडी का लगेगा। 2-3 बॉडी है, 3 बॉडी में कम से कम 1.5 लाख रुपये खर्चा है ले जाने में। उसके साथ में 1-2 लोग फिर जाएंगे। दिवकर तुम्ही बरच्यान कामाक आसतले हय बचार काम आसता कितें इन्सिडंट जालो काल एक्झॅक्टली एक्चुअली म्हटलं असल ते सांगता कितें आमी भायर आसता न्हू आमचें सेक्शन भायर हां आनी 2 सेक्शन आमचे मेन किचन एक लायफ किचन हां ते कितें आसता आमी भायर आसले ते थोडे जाण म्हणले स्टाफ कितें शॉर्ट सर्कीट जाले ते कस्टमरांक धांवड भायर धांवड उजो पेटलो म्हणून कितें आमची ऑर्डर चालू आसता न्हू थंय हां आमचे कस्टमर येयले म्हणटा आमी ऑर्डर येता आमकां हां येयले आनी आमी तितून बिजी आसले हां करपाक बिजी आसले त्या कारणान आमकां ते हे आड्ड जाता म्हणून आमी फाटल्यान पळोवंक गेले फाटल्यान पळय जाल्यार ते उजो पेटोवंक लागलो हां एक कितल्यांक सुमार ऑलमोस्ट 11:45 to 50 हां मिडनायट आनी मागीर तांकां सगळे कितले लोक आसले अंदाज लोक आमकां ते खबर ना की ते तेंचे कावंटर जे आसता पळय तांकांच खबर आसता कितके 100 एक तरी आशिल्ले हय आसता कमी आसतले हां 70-50-70 बी आसतले ओके आनी मागीर सगळे लोकांक भायर काडले हय मागीर ते उजो पेटना पळय ते म्हणाले चला भायर चला सगळे जाण भायर चला थोडी पडली खंय थंय ते धाकटे न्हू सगळे धांवून सगळे ते पडली ती त्या खातीर आमकां कळ्ळें आमी पळय जाल्यार आमी म्हणाले आमी भायर गेले मागीर ते उजो तो व्हडलो पेटलो रोकडोच पेटलो तो उजो वयर सगळ्याक पेटले हय वयर पेटलो शॉर्ट सर्किटान तो पेटलो तुम्ही काम करता ते स्ट्रक्चर उदकान आहा पळय हांव थंय न्हू तेच्या भायर हांव भायर आसता स्ट्रक्चरच्या तुम्ही भायर मागीर पळोवपाक गेले भितर हय पळोवपाक आमकां वयतच पडलें न्हू मागीर थोडे उदीक कितें मारपाक दिसलें तुमकां पळय तर आमी गेल्ले तेन्ना थंय तो उजो पेट्टालो ओके वयर छप्पराक बी न्हू सकयल सकयलूच पेट्टालो सकयल पेट्टालो ते आमी कितें पायप घेतले पायपार उदीक बीन मारले ते अनमेंटेन जाल्ले तेंच्यांनी ते पावडर बिवडर आसा तो पावडर ते मारले एक्सटिंग्विशर ते पावडर मारले ते 4 कवाड जाले आमचे थंय मागीर तो करता तो सुबेज जालो तो आनी तो रोकडोच वाडलो उजो आनी कोणाक चान्सूय ना कोणाक सांगपाक सकयल वच रे उजो पेट्टा ते सकयल बेजमेंट न्हू ते टॉप एक घडले तेन्ना कितलो लोक सुमार आसलो भितर अंदाज ते असो आमकां काय खबर 100-200 ना इतको नासता कित्याक आमी भायर न्हू लिमिट कितें हरची लिमीट ते 200च्या वयर आहा रे 200 लिमिट 200 वयर बेजमेंटान जेन्ना कळकूच ना लोकांक उजो पेटला बी म्हणून पयलीं ना ते कळोंक ना कित्याक कळयल्यार ते वयर तरी धांवून कित्याक ते ऑर्डर चालू आसता न्हू त्या टायमार तेन्ना दोन सॅटर्डे संडे 2 इव्हेंट आहले डीजे कितें आहलो तो संडे असो कितें काल सॅटर्डे सॅटर्डे आशिल्लो आसलो न्हू हय सॅटर्डे आतां कितें आतां हेच्या लागून न्यू इयर जाल्लो गोवा हां तेन्ना ते इव्हेंट करता हय ते विकेंडाकूच करताले हय हय केले जाले ते हे 2 ते चालू आहले 2 दीस हे 2 दीस चालू काल जाल्लो इव्हेंट तो काल चालू आसलो तो हां डीजे ते कोण बायल आसली ती चालू आसलो काल ते भितर न्हू पॅक न्हू ते चालू आसतले तेंचे न्हू पण आमकां एक व्हिडिओ येयलो मागीर हे जाल्या उपरांत जो व्हिडिओ ते स्टेजीचेर डान्स चडला आणि ते मागीर हे लायता पळय नारिंग टायप लायता पळय फायर गन बीन तेच्या उपरांत मागीर तो उजो ना पेटपाक ते कितें आमकां काय कळटा कितें आमी भायर न्हू आमी कितें सगळे पॅक आसतात हो जो स्टाफ आसा न्ही तो सगळो किचन स्टाफ हे जाला तो हय आमचे किचन स्टाफ चडसो किचन स्टाफ स्टाफ हय आनी भायले अशे वेटर बिटर करून वेटराक एकट्याक लागलेलो तेन्ना आमकां ते कळ्ळें धांवून येयला पळय न्हू तेजे सगळो तो उलपाल्लो तो आसतो हां तेका मागीर एम्बुलन्सान घालून धाडलेले दोग जाणां तेन्ना आमकां खबर कित्याक आमी बिजी आसता थंय न्हू ऑर्डरी करपाक त्या खातीर आमकां कळ्ळें आमी फाटल्यान पळय जाल्यार ते उजो पेटला आतां जे एक्सपायर जाले पळय न्हू तिंका तुमी वळखताले स्टाफ न्हू तुम्ही वळखताले उलोवपी बी तुमी कामां वयलेत न्हू असो गोंयकार असो स्टाफ चड काय कसो ना कितें ना सगळे भायले आसले चडशे सगळे भायर चडशे हां हां गोवन स्टाफ चड नासलो म्हणून
ओके टुरिस्ट असले ते बी इंडियन टुरिस्ट असले इंडियन टुरिस्ट आहे फॉरेनर कोण ना फॉरेनर असे कोण नासले इंडियन सगळे आणि फर्स्ट टाइम असं कितें इन्सिडेंट फर्स्ट टाइम इन्सिडंट जाला बारीक मोठो पयलीं जाल्लो बी ना बारीक ना फर्स्ट टाइम जाला तो ते आमकां खबर ना ते सांगता कितें भितर खंय शॉर्ट सर्कीट जाला कित्याक आमी भायर आसतना आमकां कांय कळना आतां आमीच तर भितर आसले भितर जाल्यार आमकां सांगूं शकताले आमी एक्झॅक्टली कितें जाला पळय ते ओके कित्याक फूल पॅक आसता न्हू तुम्ही ते भितर गेले तेन्ना तुमकां भायर धांवपा लायलें आमकां धांवूंक लागले भायर न्हू मागीर आमी ते गेस्टां सांगले बाबा हे गेटीन चला हे गेटीन चला 2 एंट्री जाले न्हू हां थोडे हेवटे जाले तेवटेन गेले थोडे ओके ते तो स्ट्रक्चर आहा पळय न्हू ताका वॉच टायप आहा एक अशी एंट्री आहा पूल कसो आनी एक दुसरे वटेच्यान ते दोनी लोकांक एक्सेस आसता हेजो काय एकूच एकूच दुसरे वटेचो तो लोकांक आसना एकूच त्या ती एकूच एंट्री म्हणजे भायर मेन एंट्री भायर सरपाची एकूच एंट्री म्हणजे कंजेशन जालें त्या टायमार जमा जालो न्हू थंय कोणाक वचोंक गावलो कोण ढुकलून पडलो जाल्यार पडलो आसतलो कित्याक उजो एकदांच वाडलो न्हू तो वयर सुद्दां पॅक आशिल्ले वयल्या फ्लोरार सुद्धा कारण कोणी उदकान बीन ट्राय करूं ना उक्ती घालपाक ते मिरर आसता न्हू ताका मिरर आसले ताका ते फुटल्या मिरर फुटले न्हू हय ते ओपन दिसता ते कोणाक जंप सुद्दां मारपाक मेळना चान्स ना न्हू आनी चान्स ना किचनान भितर कंप्लीट पॅक ताका आनी कांय येना ओके ओके आतां तुमकां हें जाल्या उपरांत जो कंपनीचे मॅनेजर बी कितें कॉन्टॅक्टान येयल्ले तुमच्या स्टाफाच्या आसले थंय आसले राती आसले सगळे कितें सांगता विचारताले की आमकां मागीर धांवडले आमकां न्हू हां आमकां मागीर चला म्हणाले पुलीस बी आयले थंय मागीर फायर ब्रिगेड येयले ओके मागीर आमी येयले मागीर ओके पण हो हे कोण चलयतालो म्हणजे सायडीन तो आनी कितें एस्टाब्लिशमेंट आहा तेंचे चलयतालो कोण क्लब तो भायलो न्हू म्हणजे ओनर ओनर दुसरो तो आनी ते हांगसर आहा हांगा गोंयान यार जे गोंयानू लोकलू आहा कोण सांगूं शकता तुमी कोण न्हू एक्झॅक्टली म्हणजे तो आहा पळय न्हू तो भायलो दिसता दिल्लीचो दिसता तो हां हय तोच चलयता हांगा तेचे आनीक आहा तेजे अंडर आनी आसले कोण सबलीस टायप केल्ले हय कोण तरी आसतलो न्हू ते न्हू आमकां मागीर इतली इन्फॉर्मेशन दिना ते स्टाफाक लागून ओके कि जो बॉडी आइडेंटिफाई वो आपका है कौन सा स्टेट से बिलोंग कर और उसका नाम क्या है? उसका नाम उत्तराखंड से है, उसका नाम सतीश राणा करके है और वो मेरा भतीजा है। बाकी की जो 3-4 बॉडी है जो वहाँ पे अंदर है उनको भी मैंने जस्टिफाई किया, तो भी मेरे जानने वाले ही है जो जिनको मैं मिला हूँ, पर्सनली मिला हूँ और उनको मैं अच्छे से जानता हूँ। तो 3-4 जो और बॉडी मैंने देखी है सतीश से पहले जो मैं अंदर गया था वेरीफाई करने के लिए, तो 3 और बॉडी है जो इनको मैं अच्छे तरह से जानता था। तो मैंने टोटल जो आपने बॉडी आइडेंटिफाई किया है उनकी एज क्या है रहेंगी? और उनकी जो सतीश राणा है उसकी एज 27 है और बाकी जो लड़के हैं उनकी 28 और 29 to 30 जो प्लस हैं उनमें से कोई भी लड़का राणा क्या काम करता था उधर? तो वहाँ पे शेफ का काम करता था। वो सब अभी किचन में थे सारे सर? के सारे किचन के थे। कैसे हो गया इंसिडेंट, कुछ आपको मालूम हो गया अभी जानकारी? तो देखो मुझे इतना तो पता नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचा हूँ। जब मेरे को खबर मिली थी कि वहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो गया है तो मेरे को थोड़ा लेट पहुँचना, बॉडी तो ज़्यादा मैं डैमेज? जा नहीं पाया। सर वो अभी आइडेंटिफाई किए हैं वो सब उत्तराखंड के हैं? नहीं कोई नेपाल का है और 2-3 लड़के उत्तराखंड के भी हैं जो अलग अलग स्टेट के, उत्तराखंड में अलग अलग जगह के हैं। जो कोई टेरी का, कोई कुमाऊँ साइड, हमारे यहाँ पे भी 2 गढ़वाल होते हैं जो कुमाऊँ में और गढ़वाल में। नहीं, बॉडी ज़्यादा जली हुई है क्या क्या है? बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं जली हुई। वो कहाँ से आप लोग? हाँ, मतलब कौन गांव से ऐसे कुछ? रांची गोविंदपुर। रांची गोविंदपुर, हाँ। मतलब और कोई था उनके साथ में? उनके साथ तो कोई नहीं था, बस मेरा भाई भर था। हाँ, उनका नाम क्या है? मोहित। क्या काम कर रहे थे उधर? वो सेफ में था। शेफ में था। अच्छा। सो कितना बजे इंसिडेंट हुआ और आपको कैसे मालूम पड़ा? पता नहीं, हमको तो 2:30 बजे आसपास रात में हमको पता चला, कैसे ऐसे कॉल incident आया हुआ? था। हाँ, तो किसने फ़ोन किया था? वो मेरा घर से फ़ोन आया था। उन लोगों को पहले जो- मालूम पड़ा? हाँ। और आप उधर ही रहते हो? हाँ, मैं नेरुल में रहता हूँ। और नेरुल से आप बाद में उधर हाँ। गए? सो आपने उधर जाके बाद में क्या देखा? आग जल रही थी? पता नहीं सर, हम ये लोग से ढेर दूर में 14 मतलब 10-12 किलोमीटर अब साइड में रहते हैं हम। आप उधर आप side पे पहुँचे गए नहीं थे? साइड पे? हाँ, मतलब हम ये लोग की जगह हम नहीं पहुँच नहीं सके। हम सुबह यहाँ पहुँचे, यहाँ का एड्रेस मिला, यहीं आ गए हम। अच्छा, यहाँ वो आप साइड पे नहीं गए हो? नहीं गए हैं। उनको वहाँ से बॉडी यहाँ लाने के बाद हाँ, जब बॉडी आया तब हम यहाँ पहुँचे। आपको किसने इन्फॉर्मेशन दिया ये सब? कहाँ से? ये सब तो मेरा भाई ये सब दिया है। ये जो अभी वो है मेरा भाई छोटा, अच्छा, वही सुबह कॉल किया हमको। वो भी वहाँ पे थे? वो भी वहाँ पे? ये भी साइड में था, इसका जो था वो। आप थे? आप थे? नहीं, मैं दूसरे जगह रहता हूँ। अच्छा, दूसरे जगह रहता हूँ। हम लोग एक ही गांव से हैं, तो
उनके द्वारा मुझे पता चला तो मैं भी आ गया। अच्छा, आपका भी भाई है? नहीं, मेरा आपका कोई है? रिलेशन है मेरा, अच्छा, रिलेटिव है? रिलेटिव है। अभी आगे आपके क्या? गांव के कितने लोग यहाँ पे अभी है? हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं, हाँ अंदर मतलब अंदर अंदर विक्टिम। में कि हमारे गांव के हॉस्पिटल के अंदर एक डेड बॉडी है और और ये बगल वाले पड़ोसी गांव के लोग हैं ये लोग। अच्छा, अभी जो आपके भाई जो है ना, उनको अभी बॉडी लेने का वो क्या मतलब क्या है उनका, आपका डिसीजन क्या है मतलब? डिसीजन तो देखिए, डिसीजन तो अभी नहीं लिए हैं, बस अभी वो जो लिखा पढ़ी हो रहा वही सब किए हैं। डिसीजन जब लेंगे, जब सर लोग हम लोग को पूछेंगे तब डिसीजन हम लोग बोलेंगे। सर मतलब? अभी इंस्पेक्टर साहब लोग। अच्छा, हाँ, हाँ। मतलब वो होटल मालिक से आपका संपर्क कुछ नहीं हुआ अब वो तक? आ रहा है, वो लोग सबसे संपर्क हो गया। अच्छा अच्छा, मैंने आई कांट टेल मोर अबाउट, थोड़ा सा मैंने बता दिया सर। आपको चोट अंदर ही लगी? मैं एग्जिट के पास ही था और एग्जिट से हाँ, मेरे को यही लग गया। 20 मीटर दूरी था। बस भगवान ने बचाया। आप कितने बजे अंदर आए और कितने बजे इंसिडेंट हुआ? हम आए ही 11:15 और 11:45 पे ये हुआ है। थोड़ी सी देर हुई थी हमें। स्टैम्पेड हुआ था यहाँ पे एग्जिट के पास। तो वो थोड़े 3-4 मिनट्स का ही था, फिर 2 मिनट के लिए फ्लेम रुकी थी एंड मैं तो उस टाइम कॉन्शियस तो नहीं हो पा रही थी। जब स्टैम्पेड हुआ तो मैंने होश खो दिया था, तो माय हस्बैंड जस्ट पुल्ड मी आउट एंड हम बाहर निकले। जो आपको छोटा ही है क्या कल की याद से तो किसने फोन उठाया? हाँ, पर मुझे ये नहीं पता कैसे आई है। तो ये अभी कल रात की बात है। सर ये आप कौन सी न्यूज़ में डाल रहे हैं? अभी क्या क्या घटना होती है? अच्छा आशीष, मुझे ये बताइए कि ये कितने बजे की घटना है? क्या टाइम हो रहा था? 11:30। You were both here when this happened. अच्छा, उसके बाद क्या कुछ हुआ? सर उसके बाद शो ही चल रहा था अंदर। हाँ, किसका शो चल रहा था? डांस कर रही थी वहाँ पे। अच्छा, तो आप यहाँ कहाँ से आए हैं? कौन सी जगह से आए हैं? दिल्ली से आए हैं आप। अच्छा, ये जब दुर्घटना होती है उससे पहले कोई अलार्म फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे वर्क कर रहा था, फंक्शन कर रहा था, नहीं कर रहा था? फंक्शन तो कर रहे थे पर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं और एकदम से आग लगी है। वहाँ पे एग्जिट पैसेज था, रास्ते थे वहाँ पे? रास्ते थे वहाँ पे, मतलब एक ही एग्जिट था वहाँ पे तो। हाँ, ये चोट आपको यहीं कल रात को लगी है जो आपके? हाँ जी। अच्छा, मुझे तो बताइए कि जिस वक्त ये दुर्घटना होती है उसके बाद पुलिस कितनी देर बाद वहाँ पहुँचती है? फायर ब्रिगेड कब तक कितनी देर लगी? आधा घंटा कम से कम। जरा चोट दिखाएं अपना इस तरफ। ये आप जिस वक्त दुर्घटना होती है वहाँ पे आप मौजूद थे या ये जो आग की वजह से मौजूद था? क्या कुछ हुआ जब जरा बताइए। वहाँ पे सर एक तो डांस कर रही थी, उसके बाद वहाँ पे जो स्पार्कल शूज होते हैं ना, क्रैकर्स, वो जले, उसके बाद से आग लगी। उसके बाद क्या कैसे था, जरा एक्सप्लेन करें क्या कुछ हुआ, थोड़ा एलैबोरेट करें। मैम यू वर आल्सो नॉट फीलिंग गुड। अब जैसे सर वहाँ पे वो जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना, वो जैसे ही जले, 3-4 थे वहाँ पे, वो जले, उसके बाद से फायर क्रैकर्स थे। कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे सिलेंडर की वजह से ब्लास्ट हुआ है। क्या सिलेंडर का ब्लास्ट था? मेरे सामने तो सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं था। आवाज उठी थी? नहीं उठी थी। शॉर्ट सर्किट था क्या? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट था? फायर क्रैकर के बाद ही जो मेरे को लगा वही था। नहीं, फायर क्रैकर कैसे आ गया वहाँ पे? अंदर से शो चल रहा था तो बैक साइड से चल ही रहा था वो फायर क्रैकर्स चल रहे थे वहाँ पे। अच्छा, तो उसके बाद जब ये दुर्घटना होती है वहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कोई थे लोग जो ऐसा पड़ोस के आसपास के, वो बता रहे हैं कि बाहर के लोग जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने गए तो उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, इस बात को छुपाया जा रहा था। क्या आप लोग कैसे बाहर निकल कैसे आया? सर हम तो जहाँ से एंट्री करी हमने वहीं से एग्जिट करा। और बाकी तो इधर का मेरे को पता नहीं कोई एग्जिट है। चोट दिखाएं बर्न इंजरी काफी लास्ट में सबसे आप आए तो ये थे हमारे साथ आशीष लगभग काफी बाहर आ गए थे। अच्छा, और मतलब मेरे साथ ही कुछ लोग गिर गए थे मेरे साथ बिल्कुल एग्जिट पे, जैसे आग बढ़ी ना एकदम से सारे वहाँ पे एग्जिट पे गिर गए। आपने भी बचाने की कोशिश की लोगों को, और उसके बाद में जब ये फंसे हुए थे लोग, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, क्या हुआ एग्जैक्टली वहाँ? नहीं, बिल्कुल ही वो एग्जिट की तरफ ही आ रहे थे सारे। अच्छा, अंदर कोई नहीं गया। अच्छा, तो यहाँ से एंट्री जैसे हमने करी ना, और बैक साइड में वॉशरूम है, राइट साइड में डांसर डांस कर रही है। अच्छा, और जो एंट्री है वहीं से एग्जिट करा है सबने। और ये जो फंसे हुए थे वो अंदर ही थे पहले से? हाँ, जो था वो अंदर ही था। ओके। और सारे जितने भी गेस्ट थे वो तो बाहर आ ही गए थे। ओके। और बैक साइड में जैसे वो कह रहे कि किचन है, तो उसका मुझे मालूम नहीं। किचन कितने बजे ये हुआ सर? लगभग 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास हुआ। 11 से 12 के और बीच। आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? मतलब सर मैं यहाँ पे आया था 11 बजे। 11 बजे। और डांस वांस सब कुछ चालू था? सब कुछ चालू था सर। मतलब अंदर स्टाफ ने सर अनदेखा किया उसको कि चीज छोटी है? नहीं, अनदेखा तो नहीं, मतलब वो उस टाइम स्टार्ट ही हुई थी। और एक वहाँ पे कोई
डीजे के पास कोई लड़का था, उसने पानी का कुछ कंटेनर था, वो बुझाने की कोशिश करी, पर वो बुझा नहीं पाए। फिर एकदम से वो लोग बाहर की तरफ आए। ओके, आग लगने के बाद वहाँ पे गेस्ट थे, स्टाफ थे, बाहर निकलने का वार्निंग साइन दिया था किसी ने? या भाग जाओ? मतलब एकदम से भगदड़ हुई, हलचल मच गई वहाँ पे, तो सारे बाहर की तरफ ही भागे और एकदम से उसी टाइम आग बढ़ गई। जो लगभग कितने लोग थे सर उधर? होगा 70-80 बंदा तो होगा, शायद उससे ज्यादा भी हो। जो एंट्री का रोड था वहीं से ही बाहर आए थे सर। मतलब इमरजेंसी एग्जिट था, एक ही था वो। हाँ, मतलब कहीं पे फायर सेफ्टी एग्जिट या इमरजेंसी एग्जिट कुछ अलग नहीं था? मैं तो सर जितना जानता हूँ, मैं जहाँ से गया मैं वहीं से बाहर आया और सब लोग वहीं से ही आ रहे थे बाहर। सर मतलब पार्टी शुरू ही हो रही थी या पार्टी चल रही थी? पार्टी चल रही थी, काफी सारे गेस्ट थे हम लोग, पार्टी चल रही थी। सर आपका नाम? आशीष। थैंक यू आशीष फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू सर। थैंक यू आशीष। My name is Ami. I recently became a Goan, but then I am from Delhi NCR, originally born and raised Delhi. You were there yesterday over here. So yesterday night, luckily I wasn't in the club, but then just happened to be right outside, wherein I could witness the incident happening, and I'm like still shivering because I had a word with one of the lady who managed to get outside, but her 3 sisters, unka family, and her husband couldn't make it through. Suffocation se ya waise, they just got, they didn't make it through. आपके साथ बस बात की उन लोगों ने? उन लेडी से मेरा बात हुआ. She is also from Delhi NCR, and I can't even explain the situation she was in, because she was like, I mean I can't even call my parents right now, because the moment they hear this, I don't think they'd even survive. Her 2 kids were, I think, back home. One of the newlywed sisters, her husband couldn't come. क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि उनका छुट्टी का शायद नहीं हो पाया. So literally lady, वो बेचारी, she was in shock. मतलब she couldn't call, she was shivering, and what do I say? It hasn't been easy. मैं खुद नहीं सो पाया हूँ कल रात पूरा. तो आप क्लब में थे ना? इंसिडेंट होने से पहले क्लब में थे? नहीं, इंसिडेंट्स होने से पहले क्लब में नहीं था. I could have been, but then luckily, by God's grace, I went for another plan altogether. But then जैसे ही मैं आया, देखा क्या सिचुएशन है, टेरिफाइंग. क्या खाया आपने? पीपल, मतलब इतनी देर में जब तक मैं पहुंचा हूँ तब तक तो पुलिस हैड स्टार्टेड कमिंग इन, तरह एम्बुलेंस वगैरह सब हो चुका था इंसिडेंट्स. आई थिंक फायर ब्रिगेड ने, आई थिंक दे स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल, बट देन इट टुक 40 minutes अराउंड. दैट लेडी क्लियरली टोल्ड मी कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि इमीडिएटली रेस्क्यू हुआ या कुछ हुआ. 40 minutes इट टुक फॉर द फायर ब्रिगेड टीम एंड एवरीवन. तब तक सब literally मर चुका. अराउंड 23 people have died and most of them staffers. एक तो वो है जो मेरे बिल्डिंग का जो गार्ड है, उनके खुद के रिश्तेदार या उनके नेबर who had just joined yesterday. एक दिन पहले उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन करी थी यहाँ पे, got trapped in the basement and then couldn't make it through. आपको लेडी से बात करने मिली कल, तो उसने क्या बताया, क्या हुआ था? उसने नरेट किया? लेडी ने क्लियरली बोला कि it had hardly been 10 minutes जब lady had come with her 3 sisters and her husband, and बस वो बैठी थे. इनिशियली वो डांस चल रहा था, पायरो गन चलाया गया, पायरो गन, एंड देन आई थिंक ये पूरा हट का और वुडन स्ट्रक्चर का बना हुआ है, ये बर्च बाय रोमियो लेन. सो इनिशियली वो स्पार्क ने फायर पकड़ा. सो पीपल weren't that concerned, they were like अच्छा कंट्रोल में आ जाएगा. सो वो हुआ, और देन फिर एकदम से वो ग्रॉस नेग्लिजेंस इमीडिएटली जब हुआ है. एक मैनेजमेंट होता है, राइट? देयर शुड बी पीपल अराउंड विद फायर एक्सटिंग्विशर्स. इतना बड़ा क्लब बना रखा है ये वो, तो इतना तो होना चाहिए कि इमीडिएटली जो स्पार्क है, फायर स्प्रेड हो रहा है, आपका वुडन स्ट्रक्चर है, इमीडिएटली पीपल शुड कम टू रेस्क्यू, एक्सटिंग्विशर. पीपल weren't concerned, they were collecting equipments and then let's just not be aware. What I feel is that lady made it through, or some other people made it through, कि चलो वो बाहर आ गए एटलीस्ट. बट बाकी जो ट्रैप्ड हैं, एटलीस्ट एक वार्निंग साइन होना चाहिए, या कोई जाके नीचे चिल्ला ही देता कि यार बाहर आ जाओ, आग लग गया है. नीचे वो बेचारे बेसमेंट में काम कर रहे हैं, इनका किचन आई थिंक बेसमेंट में है. एक वार्निंग साइन उनको देते, क्या पता 4, 5, 10 लोग भी भाग के बाहर आ जाते. तो
बहुत saddening incident है. You can see I'm still shivering. It's bloody hard to take. Couldn't sleep the entire night. But yeah, पूरा management का lag है. What do I say? मतलब फायर एग्जिट मतलब कुछ भी कोई स्टाफ नहीं. I don't think the lady said कि कोई भी नहीं आया कि कोई फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए या कोई क्लेम करे. Even when she was calling throughout. Her husband, the bell was going through. सबके फोन बज रहे हैं because fire से एक आध लोग ही मरे हैं. Mostly people died because of the suffocation. So she's like कॉल कर रही हूँ मैं बैक टू बैक. कोई अंदर जाके ट्रेस तो कर लो एटलीस्ट कि ये कहाँ फोन बज रहा है, क्या पता कोई बच जाए. बट मतलब वही कोई इमीडिएट एक्शन आई डोंट थिंक लिया गया. एंड देन दिस इज very irresponsible of whatever, you know, the staff or the people who give licenses. Such licenses should not be given because fire, I don't think in proper safety licenses bhi the in cheezon ke, and I can't comment on that whether the ki nahi, but the fact that it was being allowed to run and then exit ही नहीं है. I think it's just, you know, a small 2 meter क्या कुछ इतना सा डोर होगा एक जिससे लोग निकल सकते हैं. तो वेरी सैडनिंग यार. कितने निकल पाए होंगे, वो निकल गए. जो रह गए वो बेचारे 23 है ना. एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट कि टूरिस्ट थे या स्टाफ थे. दे वर ह्यूमंस आफ्टर ऑल, राइट? सो इट्स लाइक फैमिली इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ 5 मिनट के अंदर, यू नो, 10 मिनट के अंदर. सैड, रियली सैड.